कि यार एक मुट्ठी तो इस बांग्लादेशी चुड़ैल के नाम पर बनती है यार, बनती है। तो भोसड़ बिल्ली के फौरन अपने करीबी अस्पताल में अपनी मानसिकता का इलाज करवाओ, वरना तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन तुमको प्लास्टिक वाली बारबी डॉल के साथ रंगे समेत पकड़वाएगी। अबे साले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। देखो यार, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर कोई पिचकारी वाली बंदूक दिखाकर भी मेरी इज्जत लूटना चाहे तो लूट सकता है, क्योंकि मेरी बुंड में इतना गुदा नहीं है कि इतनी तड़कती भड़कती ठंड में थोड़ी भी हिम्मत दिखा सकूं। लेकिन अभी भी इस बकचोद भरे समाज में कुछ लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता बाहर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, ठंड है। इनके अंदर का सुलेमानी कीड़ा हमेशा अपनी चरम सीमा पर होता है। जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी ही नाकाम, बर्बाद और बेकार औरत की, जो इस पापी दुनिया में डायनासोर से ज्यादा पुरानी और सुनील पाल से ज्यादा फालतू है। मुझे क्यों तोड़ा? एक ऐसी औरत जिसके कारनामों के चर्चे इंसानों में कम, भूत चुड़ैल डायनों में ज्यादा फेमस है। शादी तो नहीं। एक ऐसी औरत जिसकी हरकतों ने बताया कि जरूरी नहीं हर इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत पड़े, बल्कि अगर टाइम टाइम पर चप्पल और गाली खाने को मिल जाए तो भी जिंदा रहा जा सकता है। गंद वाहियात औरत। एक ऐसी औरत जिसको लगता है देश चलाना और कोठा चलाना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मेरी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय आम पार्टी, क्योंकि इसकी झटकीली सोच के हिसाब से सरकार हो या सेक्स, दोनों में ही उम्मीदवार का खड़ा होना जरूरी होता है। कोशिश तो मेरी हमेशा से यही रहती है कि मैं अपनी वीडियोस को जितना हो सके उतना साफ सुथरा बनाऊं, लेकिन मेरी जबान और नियत कब फिसल जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। मिलिए इस सदी की पहली और आखिरी नॉन स्टॉप बकचोदन औरत राखी सावंत से। ये तो टट्टी है। राखी सावंत ये वो बांसुरी है जिसको हीर के अलावा सबने बजाया है। मर्द हो या औरत, हिंदू हो या मुसलमान, सभी ने भाईचारे से मिलकर इस कुत्ता फजीती में अपना योगदान दिया है। राखी सावंत ये वो बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर के साथ साथ किस्मत के भी कोड़े लग जाते हैं। अबे साले। राखी सावंत ये वो उड़ता हुआ तीर है जिसके बारे में हमारे पूर्वज हमको समझाया करते थे कि बेटा 100 कदम सांड से, 2 कदम रांड से और 10 कदम ऐसी बावली से दूर रहना, वरना तुम्हारी भी जिंदगी देश के कानून की तरह हो जाएगी, जिसे मानते तो सब है, लेकिन अगर तोड़ने का मौका मिले तो के पीछे कोई नहीं हटता। बिल गेट्स कोई तो गेट है। हाँ, कोई किसी का गेट है। हाँ, तो वो उसने अपने गेट मेरे लिए खोल दी है। तो बिलियन गेट मेरे साथ शादी कर रहा है। उसकी मैं 50वीं बीवी हूँ। देखो, पहली बात तो 85 नंबर की कोई बीवी नहीं होती, 85 रखेल होती है। और रही बात बिल गेट्स से शादी करने की, ओ चाशनी में डूबी चुड़ैल, वो मिलियनर बिल गेट्स है, तेरा मिक्का पाजी नहीं जिसके लिए इज्जत से पहले हवस आती हो। आंटी जी वो बिग बॉस नहीं है जो सलमान खान का चूस लिया तो घर में एंट्री मिल जाएगी। वो आदमी तुझे और तेरे औकात से बड़े तेरे औकात से बड़े सपनों को बिना बोले खरीद लेगा विद GST। तो आप बिकॉज आई एम सो हॉट। अगर ये बिल गेट्स मुझे सिर्फ ऐसे करना, बिल गेट खत्म। अब इससे पहले कि तुम अपनी जान को जोखिम में डालो, रुको जरा, हर चीज का सॉल्यूशन मौत नहीं होती है। मैं क्या यहाँ लहसन छीलने बैठा हूँ? थोड़ा रुको, मैं बताता हूँ तुमको ये चुतड़ बुद्धि किस तरह की होट है। ये उस होटनेस की बात कर रही है जिसमें इंसान को बुखार, बवासीर और बगलगंद, इन तीनों बीमारियों का एक साथ सामना करना पड़ता है। ये उस होटनेस की बात कर रही है जो हर रात बचपन में सोते हुए तुम मूतते टाइम अपने बिस्तर में महसूस करते थे। ये उस होटनेस की बात कर रही है जिसमें पड़ोसी की तरक्की से तुम्हारी बुंड जलती हो, और इसके होटनेस का इलाज डॉक्टर, बाबा या किसी जाने माने हकीम के बस की बात नहीं है। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। कोई मिल गया का ये नीला टट्टा, क्योंकि ये पिलपिली छपकली इंसानियत से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर निकल चुकी है। तो आप बिकॉज आई एम सो हॉट। मैं कब हो गया ये? आई एम सो हॉट। ये होठ है बहन, इससे ज्यादा होठ तो मुझे दीपक कलाल लगता है। भीगे होठ तेरे लगे अब्रसा, मुझे डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पापा है, एलोन मस्क मेरा भाई है, तो मेरा पति बिल गेट तो होना ही चाहिए भाई। अमेरिका क्या कहता था? मुझे नहीं पता अमेरिका ने क्या कहा था, लेकिन जो भी कहा होगा मात्र चौसरी का सही कहा होगा, क्योंकि जब एक इंसान को भीख में भी खाली धोखा ही मिला हो तो उसके मानसिक संतुलन के घोड़े लगने तो तय है। तू अमेरिका की बहू बनेगी या नहीं बनेगी ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अमेरिका की दलाल पक्का बन जाएगी। यार इसके जगह मुझे होना चाहिए इस मूवी में और मुझे लेना चाहिए। तो कौन सा वो कैरेक्टर होगा? हीरा मंडी। ये कैरेक्टर मुझे लगता है मुझे सूट कर रहा था। मैं नहीं लगती हीरा मंडी की, उस टाइप की नहीं लगती हूँ। इस बात से तो मैं भी 100% एग्री करता हूँ कि हाँ, ये बांग्लादेशी चुड़ैल एकदम नेचुरल रांड तो लगती है, इतनी ज्यादा नेचुरल कि एक वक्त तुम असली वालों से चकमा खा जाओगे, लेकिन इससे ये हो नहीं सकता। मैं सच इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी। Let's talk in English without skip. Yeah, okay. Okay, You so ask me anything. Rakhi Sawant, who is your favorite actor? समझ में आ रहा है? शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय,
शाहिद, रणवीर, ऑल आर माय फेवरेट। इन सब की मैं फेवरेट। हग दिया। एंड हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? एंड अभी जो जबरदस्त वाला हग दिया। हाँ यही तो है असली इंग्लिश। अंग्रेज तो चूती है जो ओ माय गॉड कम ऑन फक यू को इंग्लिश समझ रहे हैं, क्योंकि अगले ने इंग्लिश में खाली पीएचडी ही नहीं बल्कि हंगेचडी भी कर रखी है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जितना पैसा इसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी पर फूका है, अगर उसका 1/3 हिस्सा अपने दिमाग पर भी फूक लिया होता तो आज भाई साहब बात कुछ और ही होती। टिप्स दीजिए कि मूव ऑन फिर कैसे करें। आप टिप्स देते हो? हाँ। मरने का नहीं, मरने का नहीं, मारने का मरने का नहीं, मारने का, हॉटनेस सहने का नहीं, सजा देने का जो मैंने किया। फू है यार हमारी ऐसी जिंदगी पर। बताओ कैसे दिन आ गए यार हमारे। मतलब एक ऐसी औरत से एडवाइस लेनी पड़ रही है जिसने अपनी अतरंग जिंदगी में सिवाय झांटों के कुछ नहीं उखाड़ा है, जिसके बालों का घोंसला बना हुआ है, शरीर का बना हुआ है, और इसके करियर की बात ना ही करे तो ही हमारे लिए अच्छा है। बहन का सिलोटा इतनी दरिंदगी से तो अंग्रेजों ने हमारा देश भी नहीं लूटा होगा जितनी बेरहमी से लोगों ने इसकी इज्जत लूटी है। बाय द वे यहाँ वो वाली इज्जत लूटने की बात नहीं हो रही है जिसे तुमने अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, खास तौर से मिथुन की बहन वाली इज्जत। ले मुंह छुपा ले अपना, वरना दुनिया कहेगी कि बहन की इज्जत लूट रही थी और भाई बेटा देख रहा था। यहाँ पतंग लूटने जैसी मजाक मस्ती वाली इज्जत लूटने की बात हो रही है। वैसे भी तुमको पता ही है ये चैनल काफी फैमिली फ्रेंडली वाला है, तो ऐसी बकवास बातों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। नाइटी पहन के आई हुई भाई तुम्हारे शो में, नाइटी। अभी तुम्हारी टीआरपी बढ़ाऊं क्या? Are you guys ready for the टीआरपी? बढ़ाई। ओफ। इस प्लास्टिक मदर डेयरी को देखकर अगर तुम्हारे दिलो दिमाग ने हाथों की तरफ नजर दौड़ाते हुए मन में एक बार भी, गलती से एक बार भी ये ख्याल आया है कि यार एक मुट्ठी तो इस बांग्लादेशी चुड़ैल के नाम पर बनती है यार, बनती है, तो भोसड़ बिल्ली के फौरन अपने करीबी अस्पताल में अपनी मानसिकता का इलाज करवाओ, वरना तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन तुमको प्लास्टिक वाली बारबी डॉल के साथ रंगे समेत पकड़वाएगी। अरे बाप रे। सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस एक वक्त मुट्ठल बन जाए लेकिन हवस का दरिंदा कभी ना बने। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओफ। तुम्हारी मेरा पल्लू गिरा, तुम्हारी टीआरपी बढ़ी। अरे उन लोगों के लिए जो 8 बजे के बाद पीते ना। कहावत है ना, पर्दे में जर्दा। मतलब जैसे आप हैं कि जो है खुल के बोल दिया, कुछ पर्दे में जर्दा नहीं, हाँ। घाघरे में दामदुम। मैं सही बता रहा हूँ, अगर हवस का कोई रूप होता तो वो कुछ ऐसी ही दिखती। ये वो वक्त फोड़ औरत है जिसके लिए बकचोदी सिर्फ एक कला नहीं बल्कि धर्म बन चुका है। तुमको क्या लगता है इसका जन्म नॉर्मल इंसानों की तरह हुआ था? नहीं पगलू नहीं, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। इसका जन्म बस एक जिद के तौर पर हुआ होगा। इसके बाप से घर वालों ने जिद करी होगी, बेटा हमें बच्चा चाहिए, दूध पिलाओ जैसा होगा तो भी चलेगा। इसके बाप पूरे आओ देखा ना ताओ देखा और लग गया छेनी से खुदाई करने। और ये बात तो तुम भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि बेटा जल्दी का काम शैतान का होता है। और फिर क्या था, हो गया 2 महीने में शैतान का पैदा। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ज्ञान काफी है। अब अगर तुमको मेरी ये बकचोदी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप दोनों कर जाना, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बता कर जाना ताकि मुझे भी पता चल सके तुमको ऐसी बकवास चीजें पसंद है। छी यार। और अगर तुम चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मार सकते हो। और अगर तुमको ये मुलाकात भाईचारे में बदलनी है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको इज्जत के साथ दबाओ या 2-4 गाली खाने के बाद, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर मुझे चैनल मोनेटाइज करने में ही लगभग 3 साल लग गए हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट इनकम आने में कम से कम 2 साल तो और लग ही जाएंगे। मतलब 5 साल बर्बाद।